हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर बेसिस पे हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है और कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इससे बनता है एमसीक्यू, तो वो भी इससे कर लेंगे अभी साथ में। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है ये अभी चर्चा में क्यों है। सबसे पहले देखते हैं कि ये तो पहले से चल रहा है, तो अभी चर्चा में ये इसलिए है, वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली इसको समर्थन करने के लिए भारत को $500 मिलियन का इसकी घोषणा की है। इसका समर्थन करने के लिए वर्ल्ड बैंक $500 देगा इंडिया को। उसमें से एक किस्त 500 के दो, उसमें से एक जो अमाउंट है $500 मिलियन का, वो 7 स्टेट्स के लिए है, 7 राज्यों के लिए होगा। वो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, केरला है, मेघालय है, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जो हेल्थ सर्विसेज है, स्वास्थ्य सेवाएं, उनको प्राथमिकता देने के लिए ये $500 मिलियन इसमें यूज लिया जाएगा इन 7 राज्यों में। तो ये 7 राज्यों के नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसकी बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये मिशन कब शुरू हुआ था? जो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसकी शुरुआत की थी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसको शुरुआत की थी। और इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था वाराणसी से, बनारस से इसको लॉन्च किया था। अभी ये आपको ध्यान रखना है, ये 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। ये मिशन है जो ये पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में कि ये पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को कब लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया था 25 अक्टूबर 2021 को। और जब लॉन्च किया था उस टाइम पे इसमें जो टोटल फंड था इसका, वो था 64,000 करोड़ रुपीज, 64,180 करोड़ रुपए इसमें इसके साथ लॉन्च किया था कि ये अमाउंट फंड दिया था इसको। अब इसमें इंपॉर्टेंट और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखिए आप किसी भी आपके एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, वो सारा कवर कर लेंगे हम कि इससे क्या पूछा जा सकता है। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत करना और जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है वो प्रदान करना। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है प्राथमिकी आधारित जो निगरानी प्रणाली है उसका विस्तार करना और जो निगरानी प्रयोगशालाएं हैं वो डेवलप करना, उनका विकास करना। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है जो संक्रामक रोग हैं उन पे जो अनुसंधान है उसका विस्तार करना। ये इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको ये ध्यान में रखने। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स एंड डिलीवर कॉम्प्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंड द टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलांस सिस्टम और डेवलप सर्विलांस लेबोरेटरीज। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है इज टू एक्सपेंड द रिसर्च ऑन संक्रामक डिजीज, बताया इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं उन पे। ये फोटो देख रहे हैं आप, इसमें आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये 3 ही ऑब्जेक्टिव है। एक तो हेल्थ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मजबूत करना, दूसरा जो है इसका ये टेक्नोलॉजी बेस, और तीसरा जो ये संक्रामक हैं उनको विस्तार करना, रिसर्च उन पे एक्सपेंड करना। ये इंपॉर्टेंट था आपको। इसी से जुड़ा हुआ एक और अभी चल रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी एक जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दी है, इसको शुरू किया गया है। जन औषधि ट्रेन ये भी इसी का ही है। मेन जो है ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का ही पार्ट है ये जन औषधि ट्रेन भी। इसको लॉन्च किया अभी रिसेंटली, दिल्ली से लॉन्च किया है। जो एक तो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, और जो रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये 1 वीक तक चलेगी। लगभग देश में 9,000 से ज़्यादा जो सेंटर हैं उन पे ये जो जेनेरिक दवाएं हैं, जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाएगी ये,
ताकि जन औषधि योजना की इसमें ब्रांडिंग ये जेनेरिक दवाइयों के लिए है। ये 2 महीने में लगभग 4 राज्यों से ज़्यादा, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ज़्यादातर है। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जन औषधि दिवस हर साल मनाया जाता है और 7 मार्च को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अभी इससे रिलेटेड एक और जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें क्या है, एक चीज और जो इसमें रह गया बताना, इसमें पीएम आयुष्मान वाले में इसमें टोटल जो है 134 टेस्ट किए जाते हैं पीएम आयुष्मान में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं यहाँ से, इन दोनों टॉपिक से। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ये इसकी स्थापना किस स्कीम के तहत की गई है। तो जो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसी के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्थापना की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन आपसे न्यू दिल्ली ऑप्शन में नहीं है और फिर पूछा जाए कि इसके सेंटर ब्रांचेज कहाँ पे हैं, तो इसकी टोटल 9 ब्रांच है देश में। जो एनसीडीसी है उसकी अलवर में है, बेंगलुरु में है, त्रिवेंद्रम में है, कालीकट है, कुन्नूर है, जगदलपुर है, पटना है, राजमुंदरी है और वाराणसी बनारस। ये टोटल 9 ब्रांच है, इनको आप नोट कर लीजिएगा कहीं, ये कहीं पूछा जाएगा किसी एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए और बन जाता है, ये अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। देखिए, पहले जो आयुष्मान स्कीम है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? डॉक्टर आर के शर्मा थे। 2021 में जब ये लॉन्च की थी तब से अभी तक डॉक्टर आर के शर्मा ही थे, और अभी लास्ट वीक जब ये जन औषधि वीक है इसी टाइम पे ये चेंज हुए हैं सीईओ इसके आयुष्मान स्कीम के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द आयुष्मान स्कीम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा इंदु भूषण। इंदु भूषण, डी इसका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत से इससे रिलेटेड उम्मीद कहीं भी आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा आप उसको जरूर करोगे। सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।